अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप वापस आ गई हैं या आप अभी तक कराची में हैं। इतने गिले आप हमसे मिली नहीं कराची में या मुल्तान में या मैं भावलपुर में और सखर में। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत शॉर्ट से ट्रिप पे गई थी। मैं हार्डली 2 दिन रही हूँ कराची में क्योंकि मेरे बच्चों के यहाँ पर कॉलेजेस और स्कूल थे, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं करा सकती थी और फिर पीछे से मैं पता था कि अगर हम वापस आ रहे होंगे, तो रास्ते वगैरह बंद होंगे, तो इट्स बेटर कि आप अपने घर पे टाइमली पहुँच जाएँ। तो हम आ गए थे वापस और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुँच गए थे क्योंकि मेरे बच्चों के ख़ैर आगे तो स्कूल वगैरह बंद थे। बट ये है कि अच्छा होता है कि आप अपने घर वापस आ जाओ। तो आप लोगों के गिले अपनी जगह पे हैं, बट ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। मैं अगर मैं मीटअप रखती तो मेरे पास एक तो कराची इज़ अ वेरी बिग सिटी, मेरे पास ना टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ़ 2 दिन ही गुज़ारे थे, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो हम इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर मीटअप रखूँगी। खैर एनीवेज़, आज का जो व्लॉग है, वो जो टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैंने अपना जो दूसरा ब्यूटी चैनल था, आप लोग मुझे इतना बोल रहे थे कि आप उसमें कोई वीडियो डालें, आप स्किन केयर, बालों के बारे में बताएँ हमें। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप थोड़ी-सी क्लिप भी शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने उधर हेयर केयर के बारे में वीडियो शेयर की है। अगर आप लोगों को मेरे ब्यूटी चैनल के बारे में नहीं पता, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, इधर नाम भी दे दूँगी। एंड में भी आपको जो वीडियो एंड होती है ना और अब उधर नज़र आ रहा होता है कि कौन-सी मतलब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उसमें भी मैं डाल दूँगी। तो आप लोग उधर भी देख देख सकते हैं कि मेरे चैनल का सारी डिटेल। तो वैसे मैं नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा और उसके बाद ये है कि नीचे जो है मैं कमेंट भी में भी पिन कर दूँगी, तो आप लोगों को मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो आपके साथ मैंने थोड़ा-सा शेयर किया। ख़ैर एनीवेज़, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, एक तो होती है स्किन केयर, एक होता है अपना ख़्याल रखना। बट कुछ ऐसी टाइप की ख़वातीन होती हैं जो कि अपनी एज से बड़ी लगती हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरी फ़लाँ कज़िन जो है वो बहुत छोटी लगती है, मैं उससे बहुत बड़ी लगती हूँ। मुझे समझ नहीं आती और कि मैं क्यों इतनी एज में बड़ी लग रही हूँ, या देखिए मैं एक बात बताऊँ, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारी आदतें होती हैं और कुछ हमारी टाइप्स होती हैं ख़वातीन की, कि जो ये चीज़ें अपनी लाइफ़ में वो अपने आप को खुद बूढ़ा बनाती हैं। मतलब देखिए, मिडल एज में होना इट्स नॉट अ बैड थिंग, या नेचुरल है, सबकी एज होती है, इसमें कोई वो नहीं है। और एज एज होना किसी की कोई बुरी बात नहीं है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी एजिंग प्रोसीजर को फ़ास्ट कर देती है। तो ये आज जो टॉपिक है बहुत ज़रूरी है। अगर आप में ये सारी बातें पाई जाती हैं और आप चाहती हैं कि आप यंग लगें, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आज मैं आप लोगों के साथ 6 ऐसी टाइप्स या ऐसी आदतें या ऐसे टाइप की ख़वातीन जो कि ये सारी चीज़ें अपने अंदर रखती हैं, या ये सारे जो मतलब आदतें हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की हुई हैं, तो उसके बाद तो फिर आप नहीं कह सकते ना कि आप एज कर रही हैं। क्योंकि आपने तो अपनी एज को खुद ही दावत दी हुई है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आपकी एज जो है ना इतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो कि आपकी एज फेलोज़ जो हैं, आपको होता है कि वो मुझसे छोटी ल जो हैं वो मुझसे छोटी लगती हैं और मैं बड़ी लग रही होती हूँ। तो उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स, और यू कैन से वो आदतें जो कि हमारी हमें
हमारी एज को फास्ट कर देती हैं और तेज़ी से हमें बूढ़ा दिखाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहली आदत है, जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो होती है परेशानी। मतलब देखिए, मुझे पता है अल्लाह ताला की तरफ से समटाइम्स परेशानियाँ होती हैं, आज़माइशें होती हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, आप लोग ये बात देखें कि ये आप में ये आदत है कि हम ना छोटी-छोटी चीज़ों पे परेशान हो रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एहतियातन जो है ना वो परेशान होना। मतलब कोई चीज़ का आपको पता नहीं है, अभी आपको उस चीज़ के बारे में कुछ इतनी रियलिटीज़ का नहीं पता, या अभी से बच्चों के फ्यूचर के बारे में परेशान होना, अभी से 5 साल बाद के लिए परेशान होना, आज में रहना सीखें। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, जब आप परेशान होते हैं ना, तो आप बीमारियों का गढ़ बनते हैं। जब आप टेंशन, डिप्रेशन लेते हैं, वो आपकी सिर्फ़ बॉडी के ऑर्गन्स को नहीं खराब करता, आपके चेहरे पे भी नज़र आना शुरू हो जाता है। आपके चेहरे पे नज़र आता है कि आप जो है वो परेशान हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फाइन लाइन्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ये सब कुछ आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाता है। आपने नोट किया होगा, जो लोग बहुत परेशान रहते हैं वो बहुत बूढ़े लगते हैं, उनकी लाइन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो क्यों? परेशान होना, वरी करना, चीज़ों के बारे में बहुत पहले से बगैर वजह के भी परेशान होना, आपकी एजिंग को बढ़ाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी हालात हो ना, देखिए मैं एक बात बताऊँ, एक तो अल्लाह का तवक्कल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए कि ओके फाइन, अगर कोई इस तरह की मसला आएगा भी तो मेरा अल्लाह है। तो उसके लिए ना बेस्ट चीज़ है कि आपने परेशान नहीं होना, अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे एजिंग नज़र ना आए, तो आपने अपनी जो परेशानियाँ हैं ना, उनको ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं ना, उसको थोड़ा-सा पॉज़ लगा दें। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज़। अब आपने देखा होगा, जवान लड़कियाँ होती हैं, वो इतनी मोटी हो जाती हैं, या मोटापा जो है ना, वो एक तो बीमारी खुद ही है। फिर आप नोट करें कि आप एक बहुत मोटी-सी औरत को एक स्लिम सी औरत के साथ बिठा दें, तो वो उससे उम्र में बड़ी लगती है। मोटापा आपकी एजिंग को बढ़ाता है, और मोटापे का ऑपोज़िट क्या है? वॉक करना, एक्सरसाइज़ करना। तो जब आप वॉक एंड एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, आपके ऊपर चर्बी, देखिए, मैं आई एम सेइंग आई एम नॉट अ स्लिम पर्सन, आई एम अ चबी पर्सन, बट मैं वॉक करती हूँ, मैं अपने घर के काम करती हूँ, मैं सुबह एक्सरसाइज़ करती हूँ, एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं सुबह एक्सरसाइज़ करूँ, मैं थोड़ी बहुत, और बाहर अगर नहीं गई, तो मैं अपनी बालकनी में वॉक कर लूँ, मैं अपनी अम्मी से बात करते हुए वॉक कर लूँ, नहीं है तो मैं कोई पॉडकास्ट सुनते हुए वॉक कर लूँ। तो उससे क्या है कि मैं थोड़ी-सी भी वॉक कर लूँ ना, तो मेरी थोड़ी एक्सरसाइज़ हो जाती है, फिर मैं अपने घर के काम करती रहती हूँ। तो मुझे इस तरह फीलिंग नहीं आती कि मैं जो है ना बिल्कुल ही सुस्तुल वजूद हूँ। तो प्रोक्रास्टिनेशन, सुस्ती, एक्सरसाइज़ ना करना आपको अपने एज वैल्यू से बड़ा दिखाते हैं। आपको एज्ड दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ट्राई करें कि एक्सरसाइज़ स्टार्ट करें, वॉक स्टार्ट करें, अपना वेट कम करें। फिर आता है गुस्सा। आपने नोट किया होगा कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, उनके चेहरे पे ना एक खरांट-सी लुक होती है। एक मतलब उनके चेहरे पे नरमी नहीं होती, जो गुस्से वाले लोग होते हैं। तो जब नरमी नहीं होती ना, तो आप वैसे ही अपनी एज से एक तो बड़े लगना शुरू हो जाते हैं, और आपको से किसी को अपनायत भी फ़ील नहीं होती। ट्राई करिए, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा आपके चेहरे पे आ जाता है, तो वो फिर आप तो अपने एज से बहुत बड़े लगेंगे ना। कोशिश करें कि अगर आपको बच्चों पे, ससुराल पे, किसी फ्रेंड पे, कुलीग पे, नेबर पे गुस्सा आता है, जहन्नुम में जाए सारे, क्या ज़रूरत पड़ी है गुस्सा करने की, अपने आप को ख़राब करने की, और अपने आप को अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने की नहीं है ज़रूरत। अपना ख़्याल रखें, अपने घर का ख़्याल रखें, अपनी लाइफ़ को पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर आएँ। गुस्सा आ भी रहा है तो उसको मतलब अपना ध्यान बँट जाए, उस चीज़ों में लगा लें। मूवी देख लें, वॉक पे निकल जाएँ, पानी पी लें, सो जाएँ, रीड कर लें, बहुत सारी अच्छी हैबिट्स अपनाना शुरू कर दें जो कि आपके गुस्से को कम करें। तो कोशिश करें कि गुस्सा मत करें, क्योंकि गुस्सा जो है ना, वो एक तो आपकी चेहरे पे भी नज़र आता है, आपकी एज भी बढ़ाता है, और आपकी उम्र भी कम करता है, क्योंकि गुस्सा करने वाले लोग जो होते हैं ना, बीमारियों का गढ़ ही बनते हैं। फिर ऐसे लोग जल्दी बूढ़े होते हैं जो पानी कम पीते हैं। आप जितना पानी पिएँगे, क्योंकि आपकी बॉडी बनी ही
पानी से है। तो आप जितना पानी पिएँगी आपका चेहरा फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखिए। दूसरा आपके बाल प्यारे होने शुरू हो जाएँगे। अभी सर्दी आ रही है, आप लोग कहेंगे कि जी सर्दी में हम इतना पानी नहीं पी सकते, आप अपना रूटीन रख लें, अलार्म लगा लें। 8 ग्लास पानी मैंने सुबह से लेके रात तक पीना ही पीना है। तो कुछ भी हो जाए मुझे पीना है, ज़बरदस्ती पीना है। कुछ लोगों को होता है वॉशरूम कोई बात नहीं है, जितना पानी पिएँगी, जितना ड्रेन निकलेगा, उतना ही आपकी स्किन फ्रेश होगी, उतना आपके बाल फ्रेश होंगे, प्यारे लगेंगे, ग्रो करेंगे, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। देखिए, ऐज आपकी स्किन पे आती है ना, तो अपनी स्किन को फ्रेश बनाने के लिए आपने पानी ज़रूर पीना है, पानी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। तो जितना हो सके आप पानी पिएँगी। आज से आप लोगों ने अपना फ़ोन पे अलार्म लगाना है। जैसे सुबह उठ गई तो सुबह तो एक बड़ा कप जो है ना आपने गर्म पानी का पीना है। उसके बाद आपने हर 2 घंटे, डेढ़ घंटे, घंटे के बाद आपने करना है कि मैंने जो है ना पानी का ग्लास पीना ही पीना है। अलार्म लगाएँ और पानी पिएँ। 8 ग्लास से 10 ग्लास की तरफ जाएँ ताकि आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन ना हो। आपने नोट किया होगा जो लोग पानी नहीं पीते उनकी स्किन बहुत फ्लेकी होती है और बहुत मतलब खराब स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है और ड्राई स्किन पे झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो अपनी स्किन को आपने ड्राई नहीं होने देना। एक तो स्किन केयर करनी है, दूसरा आपने पानी बहुत पीना है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो लोग जो बहुत ख़वातीन जो बहुत कम सोती हैं। आप नोट करें जिस रात को आप जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो अगर मैं रात को कम सोई हूँ और सुबह मेरी स्वेलिंग हो जाती है। मेरे पैरों में भी स्वेलिंग होती है, मेरे चेहरे पे भी स्वेलिंग होती है, मेरी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग होती है। मतलब वो नॉर्मल चीज़ तो नहीं है ना। तो जब ये बार-बार होता रहेगा तो आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी और एज्ड लगना शुरू हो जाएगी। तो कम से कम ना 7 से 8 घंटे की नींद। अब मैंने वैसे मुझे फ़ील नहीं पता नहीं चलता था कि मैं कितने घंटे सोई हूँ, लेकिन जब से मैंने अपनी स्मार्ट वॉच ली है ना, तो ये जब आप सो जाते हैं ना, तो ये उसको काउंट करना शुरू कर देती है और सुबह मुझे इतनी खुशी होती है कि जब मेरे वो घंटे बता रहा होता है 7 से 8 घंटे के बीच में और रात को मैं साढ़े 9 बजे का मेरा अलार्म लगा होता है कि अब मैंने तलाल को लेके बेड पे चल जाना है। बड़े बच्चे मेरे बहुत पहले ही सो जाते हैं क्योंकि उनकी जो है ना कॉलेज की टाइमिंग बहुत अर्ली है, उनको जो कोस्टल लेने आती है, बहुत अर्ली लेने आती है। तो वो बहुत अर्ली उठते हैं, तो वो तो रात को जल्दी सो जाते हैं। तलाल को मैं साढ़े 9 बजे लेके कमरे में चली जाती हूँ और बस थोड़ी देर के बाद घंटे के अंदर मैं भी सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ, मैं अर्ली उठती हूँ, तो मेरी जब घड़ी बता रही होती है ना 7 आवर्स, 7.5 आवर्स, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है कि आज मैं बहुत अच्छा सोई हूँ। लेकिन समटाइम्स इंसान हूँ ना, कभी नींद ना आए, तो फिर बहुत मुझे ना दूसरे दिन मेरा मूड भी अच्छा नहीं होता। तो ट्राई करें कि अपनी नींद पूरी करें। पूरी नींद होगी, वो ब्यूटी स्लीप होती है ना, जो आप सोते हैं और आपकी चेहरे पे नज़र आ रही होती है, तो अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा और ये है, जो लोग बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि चीनी कितनी बड़ी ज़हरीली चीज़ है। मतलब देखिए मैं एज़ अ डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने कंट्रोल किया है। मैं बहुत ही कम कोई ऐसी चीज़ खाती हूँ जिसमें शुगर होती है। हाँ, समटाइम्स खा लेती हूँ, वो रेयरली अगर खा लें तो एक अलग बात है ना। तो जो जो लोग मिठाइयाँ खाते हैं, जो लोग चाय में इतनी बहुत चीनी डालते हैं, जो लोग मीठा बिस्किट्स एंड मतलब जिनकी लाइफ़ में चीनी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। वन्स अ डे एक आध चीज़ खा ली तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बनाया हुआ है ना कि मैंने जो चीनी खानी ही खानी है, मैंने रात को कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, मैंने आइसक्रीम्स खानी है, मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट आइसक्रीम कब खाई होगी, मैं आइसक्रीम्स वग़ैरह नहीं खाती। बट जब मैं स्टडी कर रही थी ना अपनी शुगर को कि ये किस तरह से होता है, ये ज़हर है। आप ये सोचें कि चीनी जो है ना, ये ज़हर है जो मैं अपनी बॉडी को दे रही हूँ। और चीनी आपके चेहरे पे रिंकल्स लेकर आती है, बात मत भूलें। याद रखें कि आइंदा अगर आप कोई भी मीठी चीज़ को हाथ लगाएँगी, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये चीनी मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ भी लेकर आएगी, मेरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगी क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को चीनी जब आपके ब्लड में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, वो आपके ऑर्गन्स को ख़राब करती है, ठीक है? ये बात अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ कि चीनी सिर्फ़ ज़हर है, ज़हर। तो आहिस्ता-आहिस्ता चीनी को अपनी लाइफ से निकालना शुरू कर दें। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप चीनी को
अपनी ज़िंदगी से निकालें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है चीनी के बारे में। मुझे याद है कि जब बचपन में हम गाँव जाते थे तो वो ग्रीन टी इतनी मीठी होती थी, बस वो बचपन था, हमें पता नहीं था। बट वहाँ लोग अभी भी वही ग्रीन टी पीते हैं और वो उतनी ही मीठी ग्रीन टी पीते हैं। सो प्लीज़ ट्राई करें कि चीनी को अपनी ज़िंदगी, चीनी बहुत ख़राब चीज़ है, जिसका हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। तो चीनी को अपनी लाइफ़ से जो है ना, वो बिल्कुल निकाल दें। तो जब आप ये सारी चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से निकालेंगी ना, तो आपके चेहरे पे फ्रेशनेस आएगी, स्वेलिंग नहीं होगी, फाइन लाइन्स ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी, एक्सरसाइज़ करें, फेशियल एक्सरसाइज़ेज़ करें, वॉक पे जाएँ, बहुत सारा पानी पिएँ और टेंशन, डिप्रेशन छोड़ दें। जो कर रहा है, जो बोल रहा है, उसको उसके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि उसके बोलने से आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अपनी लाइफ़ को फ़ोकस करें अपने ऊपर। अपनी लाइफ़ को फ़ोकस करें अपने बच्चों के ऊपर और अपने फ्यूचर के ऊपर। ना कि ये सोचें कि फलाना ये बोल रहा था, ये कर रहा था या इस तरह था। नहीं, सो ट्राई करें कि अपनी लाइफ़ को नॉर्मलाइज़ करें। सो ख़ैर ये जो व्लॉग है, ये 2-3 दिन का था और आते ही तो सबसे पहले तो मैंने अनपैकिंग की, सारे कपड़े-शपड़े सब कुछ था जो वॉशिंग वाले थे, वॉश किए, गर्मियों के कपड़ों को धोबी के लिए भेजा ताकि वो इस्त्री होके आएँ तो मैं उनको पैक कर दूँ। क्योंकि अभी भी सीरियसली मतलब खुनकी हो जाती है, बट दिन में गरम होता है, तो दिल नहीं चाहता थोड़े से मोटे कपड़े पहनने का। और दूसरा इम्पोर्टेंट था कि मैं जो टीमू का सारा सामान मँगवाया था, मुझे आहिस्ता-आहिस्ता मुझे था कि उनको मैं उनकी जगहों पे रखना शुरू कर दूँ। क्योंकि मुझे होता है कि चीज़ अगर आपने खरीदी है तो उसको उसकी जगह पे भी रखना शुरू कर दें। तो मैंने ये आहिस्ता-आहिस्ता करके आपको मैं दिखाऊँगी मैं कौन-सी चीज़ कहाँ पर रख रही हूँ। आगे भी आप लोग देखेंगे, मैंने एक और ऑर्डर भी आया है मेरा, वो भी बहुत सून मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें। तो ट्राई करें कि अपने आप को फ़ोकस करें और इन सारी बातों से जो नेगेटिविटी है ना, उनको अपने आप से निकाल दें। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।